नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका क्ली न्यूज यूपी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश की जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी के इन 2 शहरों में अब नहीं बिकेंगे शराब और मांस। योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 2 शहरों में शराब और मीट बैन का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश का पालन करते हुए अफसरों ने ताबड़तोड़ कार्यवाही कर दोनों शहरों में शराब मीट की दुकानें बंद करवा दी है। अफसरों का कहना है कि ये दोनों आध्यात्मिक शहर हैं, इसलिए वहां पर इस तरह की गतिविधियों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। योगी सरकार के आदेश पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले मथुरा नगर निगम के 22 वार्डों में शराब की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है। यह आदेश सामने आने के बाद जिले के अधिकारियों ने 10 किलोमीटर की परिधि में आ रही 37 दुकानों पर शराब, बियर और भांग की 37 दुकानों पर बुधवार से बिक्री पर पूरी तरह से बंद करवा दिया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी ने पिछले साल 10 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व पर मथुरा में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस जनसभा में उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण जनसभा से 2.5 किलोमीटर की दूरी की परिधि में आने वाले 10 वर्ग किलोमीटर एरिया में खुली मांस और शराब की सभी दुकानों पर बैन लगाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, यूपी के विकास को नई दिशा देगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में 3 जून को आयोजित होने जा रही तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार शाम अपने सरकारी आवास पर बैठक की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रतिष्ठापरक आयोजन के मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जुड़े सभी कार्यक्रमों की पूरी तैयारी समय से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस आयोजन में कई केंद्रीय व राज्य मंत्री, जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, व्यापारिक संगठन, निवेशक, उद्योगपति और उच्चाधिकारी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम यूपी के विकास को एक नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथि विशिष्ट व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके प्रवास तथा परिवहन की व्यवस्था के साथ सुरक्षा के इंतजाम भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल कार्यों का सफल संचालन व समन्वय सुनिश्चित किया जाए। यूपी के सबसे बड़े बैंक लोन घोटाले में योगी सरकार ले सकती है बड़ा एक्शन। योगी सरकार बहुचर्चित 400 करोड़ के बैंक लोन घोटाले को लेकर जांच को सीबीआई को सौंप सकती है। इसको लेकर शासन ने गाजियाबाद जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। या क्योंकि गाजियाबाद में 400 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक घोटाले का मामला साल 2020 में सामने आया था। बीते दिनों से ये मामला फिर चर्चाओं में है। गाजियाबाद पुलिस की ओर से मामले में लक्ष्य तंवर को मुख्य आरोपी बनाते हुए प्रावरणवी जनपद के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में लक्ष्य तंवर समेत कई लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। इन पर धोखाधड़ी और जालसाजी के लगभग 39 मामले दर्ज हैं। ये घोटाला अगस्त 2020 में सामने आया था। उस समय शिवम नाम के युवक के द्वारा लक्ष्य, उनकी पत्नी प्रियंका तंवर, पीएनबी प्रबंधक कुमार, उप प्रबंधक प्रियदर्शनी व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ जीटी रोड कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि तंवर ने उनके ही नाम पर 1.33 करोड़ को 2 संपत्तियां खरीदी और बैंक से 4 करोड़ का खर्च किया। तिरंगे से सजने वाला उत्तर प्रदेश, हर घर में राष्ट्र ध्वज लगाने की तैयारी में योगी सरकार। योगी सरकार लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से 11 से 17 अगस्त हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को मंडलायुक्तों व डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसको लेकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी स्थानों आदि में झंडा फहराया जाए। लक्ष्यों के अनुसार प्राप्त संख्या में झंडों का निर्माण कराया जाए। इसे सफल बनाने के लिए बैनर, पंपलेट, स्टैंडी होर्डिंग्स से स्थानीय भाषा व बोली में प्रचार कराया जाए। परिवहन निगम व निजी बसों, ट्रकों, अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों और सरकारी वाहनों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संदेश का स्टिकर लगाया जाए। यूपी लेखपाल व सहायक पूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखें बदली।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल और सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम बदल दिया है। अब पूर्ति निरीक्षक की 17 जुलाई और लेखपाल की 24 जुलाई को भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि लेखपाल के 8085 पदों के लिए पहले 19 जून को परीक्षा की तिथि तय की गई थी। पूर्ति निरीक्षक की 29 जून को प्रस्तावित थी। आयोग ने कहा है कि एडमिट कार्ड को लेकर वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए 2,47,667 आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र किया था। लेखपाल भर्ती के लिए 13,90,305 ने आवेदन किया था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के शॉर्ट लिस्ट कर घोषित कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 62.96, एसटी की 61.80, एसटी की 44.71, ओबीसी की 62.96 और ईडब्ल्यूएस की 62.96 रही। लेखपाल की कुल 80,085 वैकेंसी में से 3,271 पद हैं। एससी के लिए 16,090, एसटी के लिए 152, ओबीसी के लिए 2,174 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 798 पद आरक्षित। यूपी में बनेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया विधान भवन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यूपी की विधानसभा पूरे देश में विधायिका के लिए रोल मॉडल बनेगी। ई विधान व्यवस्था के साथ ही प्रोफेशनल और अन्य सदस्यों से राय शुमारी कर सुधार किया जा रहा है। ये भी संकेत दिया है कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए विधानसभा भवन का निर्माण लखनऊ में कराया जाएगा। कहाँ होगा और इसकी क्या लागत होगी, इस सवाल पर कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि इस तंत्र में ई विधान की व्यवस्था शुरू की गई और सभी सदस्यों ने नई तकनीकी का उपयोग किया। सदन में नई परंपराएं शुरू की गई हैं, जैसे सत्र के दौरान सदस्यों को जन्मदिन की बधाई देना, डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग, एमबीए या कम खर्च कर जीतने वाले विधायकों से बैठक कर उनके अनुभव से सदन को लंबावित किया जाएगा। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 2 वर्ष बाद फिर शुरू होगी खेल कूद प्रतियोगिताएं। जुलाई से नवंबर तक होंगे आयोजन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 2 साल बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं फिर शुरू होंगी। विद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलों को खेल सामग्री खरीदने के लिए सरकार ने प्रति प्राथमिक विद्यालय 5,000 व उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 रुपए की धनराशि दी है। प्रतियोगिताएं जुलाई से नवंबर तक कराई जाएगी। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल प्रतियोगिताएं नहीं हुई। शिक्षा निर्देशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने मंडलीय सहायक शिक्षा निर्देशक बेसिक व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में लिखा है कि विद्यालय से न्याय पंचायत स्तर तक की खेलकूद प्रतियोगिताएं तक अगस्त तक पूरी होंगी। विकासखंड स्तर पर सितंबर माह के पहले सप्ताह तक, जिला स्तर पर अक्टूबर माह के पहले सप्ताह तक व मंडल स्तर पर प्रतियोगिताएं नवंबर माह के पहले सप्ताह तक होंगी। इसी माह के अंत तक राज्य स्तर पर परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी। निर्देश है कि तय माह में तारीखों का इंतजार किए बिना प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। साथ ही खेलकूद को स्कूल की गतिविधि में शामिल किया जाए। पहले 4 दिन खेलकूद व व्यायाम व आखिरी 2 दिन स्काउट की गतिविधियों का संचालन हो। 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना यूपी। कोविड की बूस्टर डोज में भी बनाया रिकॉर्ड। प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान के दौरान 15 करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। अब तक यहां कुल 32.76 करोड़ की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार की ओर से टीकाकरण को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फिर फ्रंटलाइन वर्कर को टीका देने के बाद अब किशोरों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जून माह की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश ने टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत यूपी के 15 करोड़ लोगों को टीके का कवच पूरी तरह पर मिल चुका है। राज्य ने वयस्क आबादी के 100% को वैक्सीन की पहली खुराक भी दी चुकी है, जबकि राज्य में 92% से अधिक आबादी को पूरी तरह से टीके की डोज दी जा चुकी है। अब बाकी बचे 8% लोगों के लिए अभियान चलाया गया है। यूपी में मौसम होने लगा शुष्क, बढ़ेगा गर्मी का सितम, जाने कहां दर्ज हुआ सबसे ज्यादा तापमान।
यूपी में गुरुवार से मौसम के साफ रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि इस दौरान तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान गर्मी का प्रकोप तो बढ़ेगा, लेकिन लू चलने की संभावना कम है। वहीं मौसम विभाग की ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक एक सप्ताह तक बारिश के भी आसार नहीं है। बुधवार को यूपी में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान झांसी में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज, आगरा और बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से खराब श्रेणी में है। आइए जानते हैं कि गुरुवार को यूपी के प्रमुख जिलों में मौसम कैसा रहने वाला है। लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 168 दर्ज किया गया है। ग्रेजुएशन पास के लिए बैंक में निकली 1544 पदों पर नौकरियां, कल से करें आवेदन। ग्रेजुएशन पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए कल यानी 3 जून 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 17 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए ही करना होगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1544 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी भर्ती विज्ञापन को चेक कर सकते हैं। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।